हाय गाइस, तो अभी हमारा EMR मतलब कम्स टू एन एंड और रॉयल कैरेबियन का क्रूज़ का EMR था और उससे पहले हम अपनी फैमिली को स्विट्ज़रलैंड लेके गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। मैं और हर्ष आए थे तो हम एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं अपना, और हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो हर्ष, कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन शॉर्ट हम पहले स्विट्जरलैंड का हमारा प्लान था, बट हमको लग रहा था वीज़ा लगेगा ही नहीं, बट लग गया। तो जितना मैं रील में देखता था ना, उससे भी 100 गुना बढ़िया है स्विट्जरलैंड। जब हमने देखा चीज़ें, हमने इतना ट्रैवल किया, इतना दूर तक भटके, क्योंकि हमने पैकेज करा रखा था, तो वहाँ से होटल तक का सफ़र मतलब ना ऐसा लगा कि बचपन में कोई पिकनिक की तरह हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हर चीज़ खुद से करनी पड़ रही थी और मम्मी भी साथ में थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा और लेना सीखा कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। और ये हम दोनों का ही मतलब मेरा 4th या 5th EMR है, मेरे को याद भी नहीं है। हर्ष का भी थर्ड EMR है, थर्ड EMR है, मेरा शायद 4th EMR था। तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशल EMR इसलिए बन पाया क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को लेकर आ पाए। मैं मम्मी पापा को लेकर आया, हर्ष अपनी मदर के साथ आया, है ना। तो ये EMR इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि हम क्रूज़ में गए या फिर हम यूरोप में आए। इसको सब और ज़्यादा स्पेशल कर देता है हम अपनी फैमिली के साथ आए। और आप जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों का भी यही सेम गोल है कि आप भी अपनी फैमिली के साथ आपने स्टोरीज़ देखी होंगी, मेरी स्टोरीज़ देखी होंगी, हर्ष की स्टोरीज़ देखी होंगी, और EMR क्वालिफायर्स जितने भी हमारी टीम में हैं सब लोगों की स्टोरीज़ देखी होगी। और आप लोगों को वो स्टोरीज़ आपको बहुत इंस्पायर किया होगा, आपने भी ये गोल बनाया होगा कि, और आपको दिखा होगा कि ये हमारा फ्यूचर है। मैं आपको ना यहाँ पर रियलिटी शेयर करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी फॉरएवर में। उसमें क्या होता था ना ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में कि हमें ना क्लिप्स दिखाई जाती थी, याद है ना हर्ष? ऑफलाइन नारायणा में होती थी, ऑडियो में क्लिप्स दिखाई जाती थी। तो हमें दिखता था यार, अच्छा ऐसा भी होता है, ये चीज़ें होती हैं बाहर। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था, और जो चीज़ सोची नहीं थी वो फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस बिज़नेस की वजह से आज पॉसिबल है। और हमारा विज़न बहुत बड़ा हो चुका है। इतना सब कुछ हम सीख के जा रहे हैं यहाँ से, और इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों से हम मिले, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी समझी। डाउनफॉल हुआ लोगों को, उन्होंने कैसे अपने बिज़नेस को फिर बढ़ाया, कैसे बिल्ड करा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरी तरफ से जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है, आपको देखो बहुत इंस्पायरिंग लग रहा होगा, आई नो दैट, और आपका फ्यूचर भी है। अगर आप इस बिज़नेस को सीरियसली करोगे तो दिस इज़ योर फ्यूचर, ठीक है। कृष्णा पहले EMR में इतने सारे लोगों के साथ नहीं आ पाया था एज माई अपलाइन, मेरे को पता है, बट धीरे धीरे वो लोग बढ़े। तो वो कृष्णा ने एक विज़न देखा था, इसलिए मैंने एक विज़न देखा था, हर्ष ने एक विज़न देखा था कि कंपनी का अगर ये इंसेंटिव है तो हमें क्वालिफाई करना है। लाइकवाइज आपको भी वो विज़न को होल्ड कर रखना है, और प्रोसेस जो भी आज आपके साथ हो रहा है, जो भी आज आप कर रहे हो, उस प्रोसेस के ऊपर आपको काम ज़्यादा अच्छे से करना है, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, स्टोरीज़ देख लेते हैं, मतलब फैसिनेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा टाइम काम करते हैं, 1 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, बट रेगुलरली नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। तो उससे उस तरीके का एक इशू क्रिएट हो जाता है। उस चीज़ की वजह से ना आप लोग वो अचीव ही नहीं कर पाते जो आपको चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इनफ। बट दिस बिजनेस नीड्स कंसिस्टेंसी। मेरे को यहाँ पे ऐसे लोग मिले जो 30-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं और वो आज भी ईगल कर रहे हैं, और आज भी GLT हैं, और आज भी बड़े लेवल पे हैं। देखो, एक बार करता है इंसान, 2 बार करता है, समझ आता है, चलो तुक्के से हो गया, बट 15-15, 20-20 सालों से कर रहे हैं। बट अगर हर साल वो लेवल करना है, अगर मैंने लगातार 4th टाइम करा है, हर्ष ने लगातार 3rd टाइम करा है वो लेवल, लगातार वो चीज़ करने के लिए हर दिन, हर महीने और हर साल एक्चुअल में आपको प्लान करना पड़ेगा विद योर टीम। तो मेरी तरफ से आपको यही एक जो मैं एडवाइस दे सकता हूँ, बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना सेल्फ बिलीफ होती है। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, नो मैटर आज क्या चल रहा है आपके बिज़नेस में, नो मैटर आपके हिसाब से बिज़नेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर कि आप कर लोगे, तो यू विल डू इट। मतलब आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, सूनर और लेटर इट विल हैपन। मैं अपनी इतनी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में ये बात बोलता हूँ, सेल्फ बिलीफ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना इंसान को अपने अंदर क्या बदलना है, क्या बदलाव लेकर आना है। मतलब बोलते हैं ना, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो उस चेंज के ऊपर काम करो कि आपको क्या बदलना है अपने अंदर, आपको क्या इम्प्रोवाइज़ करना है, अपने ऊपर काम करो एज अ ह्यूमन बीइंग। हम हमेशा अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन के अंदर कंप्लेंट्स या ब्लेम्स या कुछ भी हम करते हैं या कमियां ढूंढते हैं, खुद के अंदर कमी ढूंढो और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे, मतलब इन बिजनेस एंड इन लाइफ। मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, एक
असल ज़िंदगी में भी, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि हम अभी, मेरे को खुद ये रियलाइज़ होता है हम बहुत छोटे लेवल पे हैं। इस बिज़नेस का पोटेंशियल बहुत है। और आपको पता है कंपनी ने पूरा का पूरा क्रूज़ बुक कर रखा था। 2700 लोग आए हुए थे। 2700 लोग थे। एक पर्सन से बात हो रही थी, इंडियन स्टाफ का पर्सन था, कह रहा भाई इतनी कंपनीज लेकर आती हैं, एशियन पेंट्स ये वो, ये कौन सी कंपनी है, पूरा क्रूज़ बुक कर दिया। पूरा क्रूज बुक कर दिया। $2.7 मिलियन कंपनी ने दिए थे पूरा क्रूज़ बुक करने के लिए। 27 लाख रुपए हो गए। 2.7 मिलियन, अच्छा, करोड़ों रुपए हो गए। करोड़ों रुपए हो गए। आप वो कर लेना, है ना, वो इंडियन रुपीस में कर दिया हर्ष ने। तो $27 लाख हो गए, इंटू 85 कर लेना, आप कैलकुलेट कर लेना। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड, सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन दिस बिजनेस। तो वो सेल्फ बिलीफ लेकर आओ। बाकी हर्ष भी एक दो चीज़ें शेयर कर देगा आपसे। बाकी यही चीज़ें देखो कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवल इज़ दैट कि ट्रैवल करके ना बहुत कुछ सीखते हो। मतलब हम यहाँ पर आए तो अभी हम खाना ले रहे थे तो हम देख रहे थे कि मतलब इंडिया में हम सोचते हैं कि अगर हमको थोड़े अच्छे पैसे आने लग जाते हैं 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये, तो इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड इनकम, कि बहुत अच्छी इनकम होती है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है एक दिन का उतना होटल का किराया है। हम रुके जहाँ पर एक दिन का 20,000 रुपये का पैकेज बनाना पड़ा, कोई खाना पीना खाना पड़ा, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है छोटा मोटा बर्गर खाने में। तो वहाँ से माइंडसेट मिला कि यार ये तो पैसे और कितने ज़्यादा कमाने हैं, है ना। और मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो आ ही नहीं पाते, तो लोग सोचते हैं यार पैसा बचा लेते हैं। बट यहाँ पर आके आपको पता होगा नहीं होगा, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड एवरेज इनकम वहाँ पे एक पर्सन की 4.5 से 5 लाख रुपए है। हाँ, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है ना, तो लोग क्या है कि हम इंडिया में सोचते हैं यार 30-40 हज़ार रुपये बहुत है, वहाँ 10 गुना लोग नॉर्मली कमा रहे हैं, और फिर भी दे आर लाइक कि और काम करना है। और जितने आप अच्छी जगह पर जाते हो, हमने देखा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमको मिला ना, वो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने स्टोरीज देखी होंगी, अगर आप फॉलो करोगे। और रही मतलब इतना वेलकमिंग नेचर है यूरोप का। यूरोप लोगों का सपना होता है यूरोप, अमेरिका जाना, वो हम इतनी कम एज के अंदर जा चुके हैं। तो वहाँ से एक बिलीव खुल गया कि अब तो सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी, बस इस चीज़ को कॉन्टिन्यूस रखना है और अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफायर्स लेके आने हैं बस। तो यही मैसेज था कि ट्रैवल से होता क्या है, आपकी थिंकिंग बहुत बढ़ती है कि भाई कितना कुछ है लाइफ में करने को, कितने एक्सपीरियंसेस हैं। हम स्विट्जरलैंड में 18 घंटे 20 घंटे भी ट्रैवल कर रहा था मैं, बट मेरे को थकान नहीं फील हो रही थी, क्योंकि एक्टिविटी जो थी वो बहुत फेमस थी, है ना। बड़ी बड़ी एक्टिविटी, जॉन फ्रो हो गया, चॉकलेट फैक्ट्री हो गया, ग्रिंडल वर्ल्ड हो गया, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करी जो सिर्फ रील देखते थे हम लोग, बट वो एक्सपीरियंस कर तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आया, नेक्स्ट लेवल। तो यही मैसेज है कि आप बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो डाउट मत करो, समझो। अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट में बैठे हैं, तो देखो लाइफ में मुश्किल हर चीज़ है, आसान ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुश्किल तो आपके घर में भी, आप रेलवे स्टेशन में जाते हो वही मुश्किल है यहाँ, बट हम एयरपोर्ट में बैठे हैं, मिलान के एयरपोर्ट में बैठे हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट में, उसमें डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। क्योंकि जब हम अगली बार आएंगे तो हम सोचेंगे यार ये एक्टिविटीज़ अगली बार ऐसे करनी है। अभी हम दोबारा पेरिस क्वालिफाई करेंगे, फ्रांस क्वालिफाई करेंगे, तो अब वहाँ से थिंकिंग बहुत बढ़ गई यार। 3 कंट्रीज हमने इस टूर में कवर कर ली, 3 कंट्रीज हम अगले टूर में कवर कर लेंगे। तो मतलब ग्रोथ तो है ही, और जो सोचा नहीं था, देखो सच बता रहा हूँ, वो हो पा रहा है। मम्मी पापा इतना खुश थे, और ये मतलब मम्मी यही बोल रही थी कि सपना था, कभी सोचा भी नहीं था। और जो हमेशा मूवी, हॉलीवुड मूवीज में देखते थे, वो चीज़ें आज रियलिटी में दिख रही हैं। सारी एक्टिविटीज़ करी घर वालों ने, मतलब घर वालों को शायद से इतना खुश बहुत टाइम बाद देखा होगा लाइफ में। तो वही सोच के हमको भी खुशी हो रही थी कि क्या बोलते हैं ये चीज़ कैसे हो पा रही है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये चीज़ें हो रही है। तो हम ना मतलब बहुत एक्साइटेड थे। मैं मतलब अभी जब ये वीडियो बन रही है तो मैं सोया भी नहीं हूँ रात को, क्योंकि हम 4-5 बजे पार्टी करके आ रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे निकलना है क्रूज से। बट फिर भी एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। पता है क्यों? क्योंकि पता है कि यार ये तो बहुत अभी छोटी चीज़ है, ये 10 गुना अगर हम कर देंगे और 10 लोगों को साथ आएंगे तो कितना ही मज़ा आ जाएगा। यूरोप ही हमारा होगा फिर। और मैंने ना 1-2 चीज़ें ट्रेनिंग्स में सुनी थी, कल ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी थी। अगर आप सुपरवाइज़र हो ना, एज अ सुपरवाइज़र योर फर्स्ट गोल शुड बी कि आपको फटाफट मैनेजर करना है। अगर आप मैनेजर हो तो योर फर्स्ट गोल शुड बी ईगल मैनेजर, क्योंकि जो ईगल मैनेजर करता है वो सीबी का कैंडिडेट बन जाता है, और जब वो सीबी का कैंडिडेट बनता है तो उसकी टीम में और ईगल मैनेजर होते हैं, तो वो और बड़े लेवल्स पे पहुंच सकता है। आप रिलेट कर लोगे ये चीज़ें सुन के। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर करोगे, उस रेस में आपका कार प्लान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड एज अ सुपरवाइज़र इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है, मैनेजर जल्दी करो, जितना जल्दी हो सकता है। 150 सीसी 4 महीने में बहुत बड़ी डील नहीं है। अपने फ्रंट पे फोकस करो, अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट पे फोकस करो, और डेली काम करो। डेली काम करोगे, इनपुट दोगे
तो आउटपुट मिल जाएगा, बट पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। कल ट्रेनिंग में मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। तो जो ग्रेग सर है ना, कंपनी के CEO, उन्होंने ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, तो पेरिस की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ना कुछ इंस्पायरिंग ओलंपियंस की उन्होंने फ़ोटोज़ दिखाई थी, वीडियोस दिखाई थी। तो उसमें ना एक रेसर था USA का, 100 मीटर एथलीट था वो, 100 मीटर की रेस जो दौड़ता है। उसने पता क्या करा था, उसने सबसे स्लो स्टार्ट लिया था, बट उसने एंड तक गिव अप नहीं करा एंड ही फिनिश्ड फर्स्ट एंड उसने गोल्ड मेडल ग्रैब किया। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? उसने गिव अप नहीं करा। भले ही आज आपकी स्पीड स्लो हो, भले ही आपका स्टार्ट स्लो हो, दैट डजंट मीन कि आप एंड में उतनी स्पीड में नहीं पहुंच पाओगे या उतनी अपनी स्पीड को बकल अप नहीं कर पाओगे, राइट? तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को कमेंट में ना एक आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए कि आप अपना मैनेजर जल्दी करोगे, एंड इफ़ यू आर अ मैनेजर, आप अपना ईगल मैनेजर जल्दी करोगे। अगर आप ईगल मैनेजर करते हो तो बार बार उसे चीज़ को करते रहोगे। तो ये सब लर्निंग्स थी हमारी तरफ से, और भी अभी इन डिटेल मीटिंग करेंगे इसके ऊपर, तब उसमें बताएंगे। सो टिल दैट टाइम, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, बाय बाय। थैंक यू।